शंकरं पुत्रं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृत वंदे भगवन्तो पुनः पुनः आरंभः। वेदव्यास रचित ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी, जो कि स्वयं शिव स्वरूप है, मैं उन्हें बार बार नमस्कार करता हूं। आदि गुरु शंकराचार्य ईश्वर के अवतार ही थे। महज 8 वर्ष की छोटी उम्र से उन्होंने केरल से कश्मीर तक यात्रा शुरू की और 32 साल तक पूरे भारत को एक धर्म सूत्र में उन्होंने बांध दिया। ऐसा ध्रुव कार्य सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने आदि गुरु शंकराचार्य रचित बेहद दुर्लभ निर्वाण शतक रखने जा रहा हूं। लेकिन पहले मैं बता दूं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने क्यों निर्वाण शतक की रचना की। दरअसल संपूर्ण आर्यवर्त की अपनी यात्रा के दौरान आदि शंकर मध्य भारत पहुंच चुके थे और वहां नर्मदा के तट पर विराजमान थे। उनकी आयु बेहद छोटी थी और सन्यासी की वेशभूषा थी। एक मोहक बालक को संन्यास्त वेश में देखकर वहां मौजूद महर्षि गोविंद भट्टपाद ने आश्चर्यचकित हो गए हैं, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में आदि शंकराचार्य ने महर्षि गोविंद भट्टपाद से उन्हें शिष्य रूप में ग्रहण करने की प्रार्थना की थी। तब महर्षि गोविंद ने उनसे पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? इसी प्रश्न का बालक आदि शंकर ने जो उत्तर दिया उसे हम निर्वाण शतक के नाम से जानते हैं और वो आज इसी प्रकार की है। मनोबुद्धि अहंकार चित्ताधीनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंदरूपं शिवोहम शिवोहम। मैं ना मैं मन हूं, ना तो बुद्धि हूं, मैं ना तो अहंकार हूं, ना ही चित्त हूं। मैं कान हूं, ना जीभ हूं, ना तो नेत्र हूं और ना ही नासिका। मैं धरती आकाश वायु और तेज भी नहीं हूं। मैं तो शुद्ध एक चैतन्य स्वरूप हूं। मैं ही शिव हूं, मेरे अंदर शिव है। आदि शंकर आगे कहते हैं, न च प्राण संज्ञो न वे पंच वायु न वा सत्यधातु न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादौ न चौपस्पायु चिदानंदरूपं शिवोहं शिवोहं। हे महर्षि, मैं आपको क्या बताऊं। मैं ना तो प्राण हूं, ना ही मैं पंचवायु हूं, ना ही मैं शरीर में स्थित सप्त धातु हूं, ना ही मैं पंचकोशों तक सीमित हूं। मैं ना तो वाणी हूं, ना ही हाथ, ना ही मैं पैर हूं और ना ही उत्पस्थ, ना ही मैं मलद्वार हूं। मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं। मुझ में शुभ है, मैं ही शिव हूं। न में द्वेष रागो न में लोभ मोह मदे नैव नेव माश्चर्य भाव न धर्म न चार्थो न कामो न मोक्ष
चिदानंदरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं ना तो द्वेष हूं, ना राग हूं, ना ही लोभ और मोह हूं, न मैं मद हूं, ना ही अहंकार हूं, मैं ना ही धर्म अर्थ काम और मुख्य हूं। मैं केवल शुद्ध चेतना हूं, मैं ही शिव हूं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंदरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। यानी मैं ना तो पुण्य हूं, ना पाप, सुख हूं, ना दुख, ना ही मंत्र तीर्थ वेद और यज्ञ ही हूं। मैं ना भोगने वाला हूं, ना भोगने योग्य वस्तु हूं, ना भोगता हूं। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, मुझ में शिव है, मैं ही शिव हूं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव्य मे नैव्य माता न जन्मो न बन्धुर्न मित्रः गुरु नैव शीश चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं ना तो मृत्यु से और ना ही उसकी भय से बंधा हूं, ना ही मैं जाति या उसकी भेदों से बंधा हूं। ना तो मेरे पिता है, ना मेरी माता और ना मेरी जन्म लिया है, ना ही मेरा कोई संबंधी है, ना ही मित्र, ना ही गुरु, ना ही शिष्य। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, मुझ में शिव है, मैं ही शिव हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं सदा मे समात्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं सभी संदेहों से परे हूं, मेरा कोई आकार ही नहीं है, मैं निराकार हूं, मैं हर जगह उपस्थित हूं और कहीं भी नहीं हूं, क्योंकि मैं सब इंद्रियों से परे हूं। मैं ना तो किसी चीज से जुड़ता हूं, न मुक्त होता हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, मुझ में शिव है, मैं ही शिव हूं। वास्तव में कहा जाए तो निर्वाण शतक भारतीय दर्शन की एक अद्वितीय रचना है। इन चंद पंक्तियों में संपूर्ण योग और विज्ञान समाहित है, इससे परे कुछ भी नहीं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी लोगों के सामने आज निर्वाण शतक जैसे अद्वितीय रचना जिसको आदि गुरु ने लिखा है, उनकी वाचन और भाष्य का आज मौका मिला। ओम तत्सत, ओम नमो नारायणाय।